हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए फिर से कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। हम लोग लास्ट क्लास कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। कुछ ट्रिक्स मैंने आपको बताए थे, तो अभी हम उसके आगे जाते हैं, फर्दर मूव करते हैं और कुछ नए क्वेश्चंस है, नया कंसेप्ट है। सेम क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है लास्ट क्लास की तरह, थोड़ा ये नया कंसेप्ट है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन से आपको समझाती हूँ। पहला क्वेश्चन है, अ डिसऑनेस्ट फ्रूट वेंडर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस but he uses a weight of 900 grams for the kg. Find his gain percent. क्या बोल रहा है कि एक डिसऑनेस्ट फ्रूट वेंडर है, ठीक है। आज का जो क्लास है वो डिसऑनेस्ट सेलर्स के ऊपर है। आपको ये टर्म पता होगा कि एग्ज़ाम में काफ़ी आते हैं, डिसऑनेस्ट सेलर्स के ऊपर या बायर्स के ऊपर। तो बस वही आज का वही क्लास है। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक डिसऑनेस्ट सेलर है जो कि अपना गुड्स कॉस्ट प्राइस पर बेचता है, ठीक है, बट वो घपला किस में करता है, वेट में घपला करता है। मतलब कि जहाँ उसको मान लीजिए 1000 ग्राम या फिर 1 kg, ठीक है, जहाँ उसको 1 kg, यहाँ पे 1 kg बोला है ना, जहाँ उसको 1 kg बेचना चाहिए वहाँ वो 900 ग्राम बेच रहा है। कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, बट जो वेट है उसमें घपला कर रहा है। समझ रहे हैं? तो एक बात बताइए, ऐसे भी अगर वो सेल करता है कोई भी वेंडर तो उसको प्रॉफिट तो होता ही है, ठीक है। बट अगर मान लीजिए ग्राम कम कर दे, वेट कम कर दे, ऐसा कुछ करे तो उसको तो उसका प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा ना, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलती हूँ कि मैं 5 ग्राम चीनी 50 रुपया में बेचती हूँ, लेकिन अब मैं 5 ग्राम नहीं बेच रही, मैं 4 ग्राम बेच रही हूँ, तो हिसाब से देखा जाए तो 4 ग्राम चीनी का वेट तो 50 रुपया से कम होना चाहिए, लेकिन मैं 50 में बेच रही हूँ, तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है ना जब मैं वेट कम कर देती हूँ। और मैं लेकिन कॉस्ट प्राइस मेरा ओरिजिनल ही है, बट मैं वेट कम कर दे रही हूँ, तो मुझे तो फ़ायदा ही हो रहा है। तो बस आपको वो फ़ायदा निकालना है। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि 900 ग्राम वेट यूज़ कर रहा है केजी के जगह, मतलब 1 kg के जगह 900 ग्राम यूज़ कर रहा है। अगर मान लीजिए 1 kg मतलब कितना हो गया, 1000 ग्राम। अगर मैं मान लूँ कि 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपये है, मतलब 1 ग्राम का दाम 1 रुपया, 1000 ग्राम का 1000 रुपया, तो उस हिसाब से मुझे 1000 ग्राम और ये मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया या सेलिंग प्राइस जो बोलूँ। अब इसके जगह मैं 1000 ग्राम के जगह मैं 900 ग्राम बेच रही हूँ, लेकिन मैं किस पे बेच रही हूँ, 900 रुपया पे नहीं, मैं 1000 रुपया पे ही बेच रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मुझे प्रॉफिट तो होगा ना, मुझे 100 ग्राम का तो प्रॉफिट होगा ही। तो वो प्रॉफिट कितना है, कहने का मतलब है कि ये 900 ग्राम का मेरा सेलिंग प्राइस होना चाहिए था 900 रुपया, बट 900 रुपया नहीं है, 1000 रुपया है। मुझे 100 रुपया का प्रॉफिट हुआ है ना, मतलब अगर मैं प्रॉफिट का परसेंटेज निकालूँ तो क्या हो जाएगा, मुझे 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ कि नहीं। 900 ग्राम अगर मैं बेचती हूँ तो मुझे कितना पे बेचना चाहिए था, हिसाब से मुझे 900 रुपये पे बेचना चाहिए था, बट मैं बेच कितना पे रही हूँ, मैं 1000 रुपये पे बेच रही हूँ, क्योंकि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में कोई अंतर नहीं है। अंतर किस में है, अंतर सिर्फ और सिर्फ वेट में है। मैं सिर्फ वेट कम करके बेच रही हूँ, पैसा तो मैं उतना ही लगा रही हूँ, उतना ही बेच रही हूँ मैं। तो अगर मैं 900 का सामान 900 पे ना बेच कर 1000 पे बेचूँ तो मुझे फ़ायदा कितना का होगा, मुझे 100 का फ़ायदा होगा ना, 100 रुपये का। तो मुझे ये प्रॉफिट हो गया 100 रुपये का। अब प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये अधिकतर कन्फ्यूजन रहता है बच्चों का। देखो, अगर मैं ट्रिक की बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि जब भी कोई कम दो वैल्यू दिया हुआ रहता है, जो सबसे छोटा वैल्यू होता है हमेशा उसको कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं। और वैसे भी यहाँ पे गेन पूछा है तो ऑब्वियस बात है मेरा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम होगा। तो हिसाब से देखा जाए अगर 900 का सामान मैं 900 पे बेचती तो मुझे अगर मैं 900 का सामान 900 पे बेचती तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट मैं 900 का सामान 1000 पे बेच रही हूँ, यानी कि मुझे 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये 100 रुपये का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, ये 900 रुपये पे हो रहा है ना, मतलब 900 मेरा कॉस्ट प्राइस था लेकिन सेलिंग प्राइस मेरा 1000 था, तो मुझे 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया। मेरा 900 रुपये था ना कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सेल करता है गुड कॉस्ट प्राइस है, मतलब ये 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस 1000 रुपये है, वो 1000 पे बेचता तो उसको कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता। सिमिलरली 900 ग्राम अगर 900 पे बेचता तो उसको कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता, लेकिन वो 1000 पे बेच रहा है इसलिए उसको 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब ये प्रॉफिट हो किस पे रहा है, ये 900 रुपये पे हो रहा है ना, कॉस्ट प्राइस मेरा 900 था, सेलिंग प्राइस मेरा 1000 था, तो प्रॉफिट मुझे कितना का हुआ, 100 का हुआ। 100 का प्रॉफिट मुझे 900 पे हो रहा है, तो ये मेरा प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा, है कि नहीं।
तो ये क्या हो जाएगा 100/9%। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं अगर आया समझ में तो आप पूछिए। तो अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो कुछ 11.11% आएगा। ठीक है, तो आप पता चल ही जाएगा आंसर। बट आपको ये चीज़ समझ में आ गया ना कि मैंने कैसे किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं इस चैप्टर से। इस कंसेप्ट को एकदम क्लियर कर लो। पहला बात क्या बताया मैंने कि अगर 1000 रुपया की जगह अगर आप 900 रुपये का सामान को अगर 900 पे बेचते तो आपको प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं होता, क्योंकि वो बंदा कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है। तो 900 कॉस्ट प्राइस मेरा 900 है, अगर 900 में बेचोगे तो सेलिंग प्राइस भी 900 हो जाएगा, मतलब कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं। बट यहाँ पे वो क्या करता है, वो 1000 पे बेच रहा है, मतलब 900 कॉस्ट प्राइस है और 1000 उसका सेलिंग प्राइस है, तो प्रॉफिट मुझे कितना का हुआ 100 पे हुआ। 100 का प्रॉफिट मुझे 900 पे हुआ ना। चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन से आई थिंक आपका जो थोड़ा बहुत डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि अगर एक डिसऑनेस्ट ग्रॉसर है सेल गुड राइस एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% एंड यूजेस अ वेट विच इज़ 20% लेस, फाइंड हिज गेन परसेंटेज। मतलब कि एक आदमी है, वो 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है सामान, लेकिन वेट वो 20% कम में बेच रहा है। मतलब अब देखिए यहाँ पे उसको दो जगह प्रॉफिट होगा। एक, पहले क्वेश्चन में क्या था कि वो कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा था, ठीक है, तो वहाँ पे सिर्फ उसको एक जगह प्रॉफिट हुआ। कहाँ प्रॉफिट हुआ था, जहाँ वो वेट कम करके बेच रहा था, सिर्फ उसको वहाँ प्रॉफिट हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है कि वो ऑलरेडी 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है और ऊपर से वेट भी कम कर दिया है, मतलब उसको दो जगह प्रॉफिट हो रहा है। एक तो वो 10% वाला उसको प्रॉफिट होगा और ऊपर से जो 20% वेट कम किया है वो उसका भी प्रॉफिट उसको मिलेगा। तो ओवरऑल उसका प्रॉफिट कितना हो गया। तो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं हमेशा 1000, 100, जो भी आपका एक बेस नंबर आप अज्यूम कर लो। जैसे मान लो मैं अज्यूम करती हूँ, अगर मैं 1000 अज्यूम करती हूँ, ठीक है, तो मान लीजिए 1000 ग्राम को मैं कितना पे बेच रही हूँ, मैं 10% प्रॉफिट पे बेच रही हूँ, तो 1000 ग्राम को मैं 1100 रुपये पे बेच रही हूँ, ठीक है, तो मुझे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। बट यहाँ पे वो बोलता है कि वो 20% वेट कम करके बेच रहा है। तो अगर मैं 20% वेट इससे कम कर दूँ, तो अगर 1000 से 20% कम करेंगे तो क्या आएगा 800 ग्राम। अब ये जो 800 ग्राम है ये बेच रहा है 1100 पे। क्वेश्चन में यही था ना कि पहले वो 10% पे बेच रहा था, ऊपर से वेट कम कर दिया, मतलब 800 का सामान वो 1100 पे बेच रहा है ना। अभी 800 ग्राम का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 800 रुपया होगा, लेकिन सेलिंग प्राइस क्या है 1100। तो अब प्रॉफिट आराम से निकाल लो। प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 800 कॉस्ट प्राइस है तो 1100 आपका वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस, तो यानी कि 300 का उसको प्रॉफिट हो रहा है 800 पर। तो ये मेरा प्रॉफिट परसेंट हो गया, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 37.5% या जो भी है। इसका भी मैंने आपको बताया था उस चार्ट में, फ्रैक्शन का वैल्यू होता है इतना। अगर आप देखेंगे चार्ट को तो आपको याद आ जाएगा। अच्छा ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इतना डेप्थ में नहीं जाना है तो आप ऐसे समझ लो ना, मैंने बताया था छोटा वाला अमाउंट क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, बड़ा वाला सेलिंग प्राइस होता है। छोटा 800 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, 1100 सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ऐसे भी समझ लो आप। मैं ऐसे भी तो अज्यूम कर रही हूँ ना कि 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस 1000 रुपये है, हम तो ये अज्यूम करके चल रहे थे, यानी कि 800 का 800 रुपये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। बट हम उसको बेच रहे हैं 1100 पे, यानी कि 1100 माइनस 800 कितना हो जाएगा 300 का उसका प्रॉफिट हो रहा है। अब ये 300 का प्रॉफिट उसको किस पे हो रहा है, 800 रुपये पे हो रहा है ना, तो सिंपली आप निकाल लो प्रॉफिट परसेंटेज। चलिए ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है इसमें। बोल रहा है अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। इफ़ ही हैड बॉट at 20% less and sold it for 75 rupees less, he would have gained 25%. Find the cost price. बोल रहा है एक आदमी है जो एक आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, ठीक है। अगर उसने 20% लेस पर ख़रीदा है और 25% गेन पर बेचता है तो उसको 75 रुपीज़ कम में मतलब वो बेच रहा है। बोलने का कहने का मतलब ये है, मतलब कि अगर हम माने कि हमने 100 रुपये का एक सामान है, उसको हम बेच रहे हैं 20% प्रॉफिट यानी कि 120 पर बेच रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये पहला लाइन यही बोल रहा है। अज्यूम किए 100 रुपये का सामान को 120 पे बेच रहे हैं। अब बोल रहा है अगर उसने 20% लेस में ख़रीदा, मतलब कि अगर मैंने 100 का सामान
80 रुपया में ख़रीदा है और अगर मैं 25% गेन पर बेच रही हूँ, तो 80 का सामान अगर मैं 25% गेन पर बेचूँगी तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 का मतलब 1/4 होता है ना, तो 1/4 हम इसका निकालेंगे, यानी कि 20 आएगा। तो 80 + 20 हो जाएगा 100, यानी कि अगर मैं 80 पर 25% गेन करके बेचूँ तो 100 रुपये में मैं बेच रही हूँ। अब बोल रहा है यहाँ पे कि यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है कि सोल्ड इट फॉर 75 रुपीज़ लेस, मतलब कि पहले मैं 120 पे बेच रही थी, अब मैं 100 रुपये बेच रही हूँ। ये जो डिफरेंस है इन दोनों का, इसका डिफरेंस है 75 रुपीज़ का डिफरेंस है। कि अगर मैं पहले 100 का सामान 120 से बेच रही थी, अगर मैं 75 कम पे बेचूँ तो मुझे 25% का प्रॉफिट होगा। कंडीशन है कि मैंने 20 रुपये लेस पर ख़रीदा होगा, यही तो बोल रहा है इस क्वेश्चन में। तो मैं 100 का सामान 120 पे बेच रही थी, मैंने अगर 80 पे ख़रीदा होता और अगर मैं 25% गेन पर बेचती तो मेरा पहला सेलिंग प्राइस से अभी के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 75 होता। क्वेश्चन में यही बोल रहा है, उसको आप इस तरह से लिख लो। तो अब फटाफट जैसे मैंने सिखाया था आपको वैल्यू निकालना, 4 बराबर 12 है तो 1 बराबर कितना होगा, जैसे हम निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है, यहाँ पे 20 रुपये का डिफरेंस है, यानी कि बोलने का मतलब है 20 का डिफरेंस अगर 75 है तो 1 का डिफरेंस 75/20 हो जाएगा। पूछा है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस तो मेरा 100 था, तो फिर 100 बराबर कितना होगा, निकाल लो फटाफट। तो कितना आ जाएगा ये 375 रुपीज़। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बस आपको यहाँ तक खाली आपको कैसे करके आपको समझना होगा क्वेश्चन को, फिर तो आप निकाल ही सकते हो कि 20 बराबर अगर 75 है तो 100 बराबर कितना होगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये मेरा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा समझना होगा आपको अच्छे से, तो कंसंट्रेट करके आप पढ़िए। क्या बोल रहा है, अ डिसऑनेस्ट ट्रेडर मार्क्स अप हिज गुड्स बाई 80% एंड गिव्स डिस्काउंट ऑफ 25%. Besides, he gets 20% more amount per kg from the wholesaler and sells 10% less per kg to customer. What is the overall profit percentage? बोल रहा है कि एक डिसऑनेस्ट सेलर है, ठीक है, वो अपने गुड्स को 80% अब मार्कअप कर रहा है। तो मान लीजिए अगर उसका कॉस्ट प्राइस 100 है तो मेरा मार्क प्राइस क्या हो जाएगा 180। अब 25 रुपये का डिस्काउंट भी देता है, तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस से डिस्काउंट हटाकर मेरा सेलिंग प्राइस आता है। तो मान लो 180 है, 25% का डिस्काउंट दे रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1/4, यानी कि 25 का डिस्काउंट दूँगी अगर मैं 100% पर से, तो मतलब मैं बेच कितना पे रही हूँ, मतलब मैं इसका 75% पे बेच रही हूँ, है ना। तो 75/100 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा मेरा 135। ठीक है, अच्छा यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या बोलता है, इसके अलावा बिसाइड्स ही गेट्स 20% मोर अमाउंट पर केजी फ्रॉम द होलसेलर, मतलब कि सेलिंग करके तो उसको इतना मिलना चाहिए लेकिन इतना नहीं मिल रहा है उसको 20% ज़्यादा मिल रहा है। तो मतलब मैं अगर इसका 20% ज़्यादा निकालो, मतलब इसका 120%, तो ये क्या आ जाएगा 162, मतलब 135 की जगह मुझे 162 रुपीज़ मिल रहा है। लेकिन ये 162 इस 100 कॉस्ट प्राइस पे नहीं मिल रहा है, मतलब मान लीजिए ये 100 kg है, 100 kg का दाम 100 रुपया है, तो ये 100 kg पे नहीं मिल रहा है। बोल क्या रहा है, सेल 10% लेस kg टू कस्टमर, मतलब 100 kg नहीं बेच रहा है वो 10% लेस बेच रहा है, मतलब कि वो 90 kg बेच रहा है। 90 kg वो 162 पे बेच रहा है। हिसाब से देखा जाए 100 kg का दाम 100 रुपया था, तो 90 का 90 होना चाहिए, लेकिन 90 पे नहीं बेच रहा वो 162 पे बेच रहा है। तो उसको कितना का प्रॉफिट हुआ, उसको प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट अगर परसेंट निकालेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा 162 - 90, यानी कि 72 का उसको प्रॉफिट हुआ। और 90 कॉस्ट प्राइस है, 90 का कॉस्ट प्राइस, 90 kg का तो दाम 90 ही रुपये होगा, तो ये परसेंटेज निकालोगे तो कितना आएगा 80%, तो यानी कि उसको 80% का प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन। इसमें बोल रहा था कि एक डिसऑनेस्ट सेलर है जिसका कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 100 kg है, 100 ग्राम है, जो भी मानो आप, उसका 80% मार्कअप करके बेचा, 180 मार्क प्राइस हो गया। अब इस 25% डिस्काउंट दिया तो 135 पे बेच रहा था, लेकिन 135 पे नहीं बेच रहा है, उसको 20% रुपया ज़्यादा मिल रहा है, मतलब मान लीजिए 120/100 135 का, यानी कि 162 रुपीज़ पे वो बेच रहा है। अब ये 100 का सामान नहीं बेच रहा है, ये 90 का सामान बेच रहा है, तो 90 का सामान का दाम 90 रुपया था,
ठीक है, लेकिन बेच कितना रहा है 162 पे, यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाएगा 162 और 90 रुपये हो जाएगा मेरा कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट निकाल लीजिए 72/90 इंटू 100, 162 माइनस 90 72, कॉस्ट प्राइस मेरा 90 है इंटू 100 80% मेरा प्रॉफिट हो जाएगा टोटल। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था बट आप कर सकते हो इसको। कंसेप्ट क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार यही बोलती हूँ, कंसेप्ट क्लियर रखो। क्वेश्चंस आप कम करते हो वो आपका प्रैक्टिस उससे कम होगा, बट आपका कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप प्रैक्टिस कर पाओगे ना। ठीक है, चलिए तो आज का मेरा ये क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। मैंने आपको कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए, आपका बहुत सारा डाउट क्लियर हुआ होगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, फॉलो कीजिए मुझे, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करिए। तो चलिए मिलते हैं अपने दूसरे क्लास में। अभी के लिए फ़िलहाल बाय, टेक केयर, बाय बाय।